हाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल NCERT दर्पण में। वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल NCERT दर्पण को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल NCERT दर्पण में। तो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र की। और कल के वीडियो में हमने बात की थी आवर्त सारणी के 30 तत्वों की। तो एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। आवर्त सारणी के कौन से 30 तत्व थे, क्या थे। तो कल हमने आवर्त सारणी 30 तत्वों की बात की थी, जो हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के थे, जिनमें से पहला था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 10 तक के तत्व ये थे। 11वां था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। उसके बाद हमने बात की थी स्केडियम की, टाइटेनियम की, वेनेडियम की, क्रोमियम की, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 30 तक के तत्व की बात की थी हमने। जिसमें हमने सीखा था इनका प्रतीक चिन्ह, उच्चारण, इनको कैसे क्या दर्शाते हैं, एक बेसिक जानकारी थी। और अब आज हम बात करेंगे रासायनिक सूत्रों की। ये भी बहुत ज़रूरी है। ये आज की हमारी दूसरी क्लास है और कल वाली पहली क्लास थी। तो देखते हैं रासायनिक सूत्र क्या रासायनिक सूत्र है, कैसे हम थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट रासायनिक सूत्रों की बात करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में भी काम आते हैं। जिसमें ये कुछ रासायनिक सूत्र है। हाँ, जिसमें से पहला है सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसको हम साधारण दैनिक जीवन की भाषा में हम साधारण नमक भी कहते हैं। जो हम खाने वाला नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, और ये रासायनिक सूत्र हो गया उसका NaCl। दूसरा आपके पास बेकिंग सोडा, ये होता है बेकिंग सोडा। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इस सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। ये रासायनिक नाम इसे हम NaHCO3, इसका ये रासायनिक सूत्र हो गया NaHCO3, जिसमें एक सोडियम है, ये N है, एक सोडियम हो गया, ये H हाइड्रोजन, ये C कार्बन और ये ऑक्सीजन के 3 अणु। कल हमने जैसे बात की थी कि इसमें कितने तत्वों की बात हो रही है या इसमें कितने आवर्त सारणी कितने तत्व है, तो हम अगर इसकी गिनती करें तो एक N है, एक हो गया, ये H2 ये कैपिटल में है, ये C कैपिटल में, ये O कैपिटल में है। तो कैपिटल गिन लेते हैं। तो कैपिटल में H है, C है, O है, 3 तो ये हो गए, और N है एक ही तत्व है क्योंकि ये स्मॉल में है, ये अलग से तत्व हो नहीं सकता। 3 + 1 4 तत्वों की बात हो रही है इसके अंदर। बेकिंग सोडा का ये इसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। खाने वाला सोडा ये सारी प्रवृत्ति का होता है। कुछ ये बेसिक जानकारी है जो आपको बस समझनी है, ज़्यादा कोई इसका इम्पोर्टेंट है नहीं, समझने की चीज़ है। ये सारी है, थोड़ा बहुत नमकीन स्वाद होता है इसका। खाने वाला सोडा जो हम अपने खाने में यूज़ में लेते हैं वही सोडा ये। तीसरा दाउन सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र है Na2CO3 10H2O, यानी कि ये H2O मतलब जल हो गया, आपका जल का सूत्र है। 10H2 मतलब कि 10 अणु जल के हैं इसमें, 10 अणु जल की बात हो रही है। और Na2CO3 इसका है। ये हो गया दाउन सोडा का इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग सर्फ में होता है, डिटर्जेंट में, साबुन में होता है। और इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए होता है। जल की कठोरता का मतलब हो गया खारे पानी से खारापन को दूर करने के लिए होता है। अभी हम देखते हैं कभी कभी खारा पानी होता है उसमें साबुन जाग नहीं देता है। अगर किसी साबुन में दाउन सोडा सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक है तो वो खारे पानी में भी जाग देने लग जाती है। उसका ये कारण है, उस साबुन का ये कारण है कि उसमें सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। इसकी एक बात और है, एक अच्छी बात ये रखने योग्य बात है, बड़ी काम की बात यह भी है कि अगर हम दाउन सोडा को गर्म करते हैं, अगर इसको गर्म करेंगे ना तो ये बेकिंग सोडा में चेंज हो जाएगा।
बेकिंग सोडा का रूप ले लेगा गर्म करने के बाद। तो हो गया हमारा ये दाउन सोडा। अब बात करते हैं कास्टिक सोडे की। क्या है ये कास्टिक सोडा? कास्टिक सोडा हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। या OH अलग से दो तत्व है, O अलग है, O का ऑक्सीजन, H का हो गया हाइड्रोजन, तो हो गया ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और Na का मतलब सोडियम हो गया, पिछली बार हमने पिछले वीडियो में देखा था Na सोडियम और OH हाइड्रोक्साइड, यह हो गया हाइड्रोजन, ये ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा की कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें देख लेते हैं। कास्टिक सोडा ये सबसे शक्तिशाली क्षार है, शक्तिशाली क्षार। बाकी ये क्षार, अम्ल क्षार की बात हम आगे करेंगे। थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे दूंगी। ये pH स्केल होती है, pH स्केल में इधर होते हैं अम्ल, इधर क्षार, 0 यहाँ पे 7, यहाँ पे होता है 14। 0 से 7 तक के बीच में आने वाले तत्वों को, या अम्ल जो भी पदार्थ होगा या पदार्थ की जो भी प्रवृत्ति होगी वो अम्लीय प्रवृत्ति होगी, और 7 वाला उदासीन होगा, और 7 से इधर वाले सारे तत्व क्षारीय होंगे। तो ये कास्टिक सोडा 7 और 14 के बीच में आता है, इसलिए क्षारीय है, शक्तिशाली क्षारीय है। यानी कि ये कम से कम 14 या 13 के आसपास का तत्व होगा। तत्व क्या पदार्थ होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब चिल्ली सॉल्ट पेपर, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ये N है, सोडियम हो गया, N का नाइट्रेट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये O का ऑक्सीजन हो गया, O3 हो गया सोडियम नाइट्रेट। NO मिलते नाइट्रेट हो जाता है, क्योंकि 3 तत्व मिल रहे हैं यहाँ पे, 3 अणु मिल रहे हैं। चिल्ली सॉल्ट पेपर, चिल्ली इसलिए नाम जुड़ा हुआ है कि चिल्ली एक देश का नाम है। यहाँ पर चिल्ली देश है दक्षिण अमेरिका का, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा भंडार है सॉल्ट पेपर का। सबसे ज़्यादा ये खनिज वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए देश के नाम से इसका नाम कर दिया चिल्ली सॉल्ट पेपर। फिर बात करते हैं स्वागा की। ये हो गया स्वागा को बोरेक्स भी कहते हैं। ये तो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ है। बोरेक्स औषधि रूप में भी काम लेते हैं इसका। बताते हैं भी क्या औषधि रूप में काम लेते हैं इसका। पहले रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2B4O7 10H2O, Na2B4O7 10H2O। इसका उपयोग सर्फ में किया जाता है। स्वागे का कॉस्मेटिक, जो भी आप ब्यूटी पार्लर में जो भी क्रीम प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उसमें किया जाता है। इसका बोरेक्स का उपयोग सोने को गलाने में भी किया जाता है। बोरेक्स का उपयोग एक जानवरों के पाउडर आता है जो आँख में डालते हैं कचरा उचरा पड़ने पर, उसमें किया जाता है। औषधि रूप में किया जाता है, औषधि रूप में हो गया। और इसका उपयोग जल को मृदु बनाने में भी किया जाता है। और इसका थोड़ा उपयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है, खाद के रूप में, कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। ये हो गया हमारे स्वागा की बात। अब आते हैं सोडा एस। सोडा एस को हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हो गया Na2CO3, Na2CO3। ये हो गया सोडा एस। इसमें कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल सी सोडा एस Na2CO3। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम अगले तत्वों की बात करते हैं, जिसमें आ गया ग्लोबल सॉल्ट, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 10H2O। फिर बात करते हैं हम सोडियम थायोसल्फेट की, Na2H2O3 5H2O। हम इन रासायनिक सूत्रों की या इन रासायनिक नामों की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में से सवाल क्वेश्चन आते हैं। और हमारी साइंस में भी, पूरी साइंस में केमिस्ट्री इसी से भरी हुई, इन्हीं रासायनिक यौगिकों से, इन्हीं रासायनिक सूत्रों से भरी पड़ी है। तो इनको थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी लेना हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसकी हम बात नहीं करेंगे, आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। फिटकरी की बात करते हैं। फिटकरी को हम आप जानते हैं दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, लगभग सभी इससे परिचित हैं। फिटकरी का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2। ये हमने पहले बात की थी पिछले वाले वीडियो में कि हम पोटेशियम को कैसे लिखते हैं। तो K2SO4 Al2SO4 3 24H2O।
ये इसका सूत्र है, काफ़ी लंबा सूत्र है। एक बार इसको लिख कर देखते हैं हम। K2SO4 Al2 SO4 3 चॉइस H2O। तो देख लिया हमने ये फिटेकड़ी का K2SO4 Al2 SO4 3 24H2O। पिछली वीडियो में हमने एक बात की थी कि हम किसी भी तत्व को दर्शाएंगे या उनके उस तत्व को अल्फ़ाबेट से दर्शाएंगे तो उसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे कि सारे ये कैपिटल लेटर में लिखे हुए देखिए K2SO4, जैसे ये S हो गया, ये S, ये O। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं जिसमें फॉर्मूला लिखते हैं या एग्ज़ाम में क्या गलती करते हैं, इसे लिखते हैं K2SO4 Al2 SO4 ऐसे लिख देते हैं, ये O को छोटा कर देते हैं, जैसे लगता है ये इसके साथ ये या कोई ये अलग से तत्व है। और S तो ऐसा कोई तत्व है नहीं, इसलिए आपके ये रासायनिक सूत्र ही गलत हो जाता है। तो हम बस सूत्र लिखते हैं, हमको ये ध्यान रखना है कि तत्वों को या तत्वों के एलिमेंट्स, तत्वों के लेटर्स को हमें कैपिटल में लिखना है, बड़ी ABCD में लिखना है और सही उनका ज्ञान लेके लिखना है। ये हो गई हमारी फिटकड़ी का हम दैनिक जीवन में उपयोग जानते ही हैं। पानी को स्वच्छ करने में इसका उपयोग पानी में किया जाता है ताकि कचरा तल पर बैठ जाए, दूसरा इसका उपयोग औषधि में भी किया जाता है, औषधि रूप में भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं लाल दवा की। लाल दवा को हम पोटेशियम परमंगनेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हो गया KMNO4 हो गया पोटेशियम परमंगनेट। पोटेशियम परमंगनेट का उपयोग भी औषधि रूप में किया जाता है, एक प्रकार की औषधि है। इसका उपयोग जल को स्वच्छ करने में किया जाता है, जल को मतलब कि कीड़े से मुक्त करने के लिए, रोगाणु मुक्त करने के लिए। दूसरा इसका उपयोग चोट लगे हुए या घाव को धोने में भी किया जाता है, घाव धोने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कास्टिक पोटास की। कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र हो गया KOH। पोटेशियम K से दर्शाते हैं, हाइड्रोक्साइड OH हो गया। ये हो गया हमारा कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास में बात करते हैं हम सोरा की। सोरा को हम पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हो गया पोटेशियम क्या हो गया, नाइट्रेट का NO3 हो गया। ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा का उपयोग पटाखों में किया जाता है, या और अधिक बात समझे तो इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। क्यों बारूद का प्रयोग पटाखों में किया जाता है इसका उपयोग, तो इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। मिट्टी से निकलता है ये। इसके बाद बात करते हैं हम नाइट्र की। तो क्या है नाइट्र है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये पोटेशियम नाइट्रेट सोरा या नाइट्र ये की बात है। अब हम आगे वाले तत्वों की बात करते हैं, जिसमें से हम बात करेंगे क्रोमेलम का रासायनिक नाम हो गया पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट। इसको कहते हैं K2SO4 Cr2 SO4 3 2H2O। फिर बात करते हैं व्यंजक चूर्ण की, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका सूत्र हो गया CaOClCl। ये हो गया व्यंजक। सॉरी, कभी कभी क्या बीच में वीडियो में दिक्कत आ जाती है। तो हम बात करते हैं व्यंजक चूर्ण की, ब्लीचिंग पाउडर की, CaOClCl। इसे हम दूसरे प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे ये CaO, ये Cl 2 Cl हो गए तो Cl2। ये भी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से सही है। ये हो गया आपका व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। अब बात करते हैं हम पीने के पानी की।
सॉरी चूने का पानी। एक तो क्या वीडियो कभी कभी दिक्कत कर देता तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये क्या चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 CaOH2। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca यानी कैल्शियम हो गया, OH यानी हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड के 2 अणु। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं हम जिप्सम की। जिप्सम का हो गया रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। ये हो गया जिप्सम, यह खनिज तत्व है जिप्सम। इसका उपयोग उद्योगों में होता है। दैनिक जीवन की बात करें, इसका उपयोग उद्योगों में होता है, चिकित्सा क्षेत्र में होता है। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, POP, जिसे POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट, इसका ये रासायनिक नाम है। ये रासायनिक नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में दे दिए जाएंगे कि जैसे चूने का पानी का रासायनिक नाम लिखिए, रासायनिक सूत्र लिखिए, बुझा हुआ चूने का क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये काम की चीज़ है, कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला था 2CaSO4H2O 2CaSO4H2O। तो ये हो गया था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। अब POP उपयोग देख लेते हैं। POP का उपयोग हमारे चिकित्सा क्षेत्र में होता है, औद्योगिक क्षेत्र में होता है। बात करते हैं चौक का रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन का अणु हो गया कैल्शियम, ये हो गया कार्बोनेट, क्योंकि तीसरा अणु जुड़ा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चौक। हाँ, ये वही चौक है जो आप समझ पा रहे हैं, स्कूलों में ब्लैक बोर्ड पर यूज में ली जाती है, उसी में इसी का मिश्रण पाया जाता है। अब देख लेते हैं, चलो चौक का उपयोग कौन से चौक का उपयोग है। चौक का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है, मूर्तियों में, कलाकृति में किया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है चौक की सांचे में डाल के। और आपने कई टीवी में या मूवीज़ में या वेट लिफ्टिंग में देखा होगा कि अगर कोई बॉडी बिल्डर या कोई वेट लिफ्टिंग करने आता है तो सबसे पहले वो हाथों पे कुछ पाउडर लगाता है, या आपने कबड्डी में देखा होगा, या आपने और बात करें तो देखा होगा पर्वतारोही जो पर्वत पे चढ़ते हैं, चट्टानों पे चढ़ते हैं, वो भी अपने हाथों पे जो पाउडर लगाते हैं वो चौकी लगाते हैं, जिससे पकड़ मजबूत होती है। इसका उपयोग कागज़ बनाने में भी किया जाता है, ब्लैक बोर्ड पर किया जाता है। अब बात करते हैं हम अगले तत्व की, अगले रासायनिक नाम की, बिना बुझा हुआ चूना, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये हो गया कैल्शियम, ये ऑक्सीजन का अणु हो गया ऑक्साइड CaO। फिर बात करते हैं चूने का पत्थर की। चूने का पत्थर हो गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, ये चूने का पत्थर चौक एक ही बात है, ये देखिए। फिर बात करते हैं हम संगमरमर की। संगमरमर, ये वही संगमरमर है जिससे ताजमहल बना हुआ है, जो ताजमहल की शोभा बढ़ा रहा है। ये संगमरमर, इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो हो गया संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब कुछ बच्चे जो ध्यान से देख रहे हैं वो कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि अक्सर आपने चौक का सूत्र भी रासायनिक सूत्र CaCO3 बताया और ये संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र CaCO3 बता रहे हो, और आपने चूने पत्थर का भी सूत्र CaCO3 बताया है। तो सब ये सारे सब कुछ एक ऐसे, जैसे चूने का पत्थर का भी यही CaCO3, संगमरमर का ये CaCO3, चौक का भी CaCO3। तो ये क्लियर कर दूं मैं आपको ये चीज़ कि जब भी देखो ये सब चीज़ धरती के नीचे से निकलती है, ज़मीन के नीचे से निकलती है, खनिज के रूप में निकलती है,
और ये चीज़ जैसे कि हम सब जानते हैं ये सब जीवाश्म से बने हैं। जीवाश्म यानी आज से करोड़ साल पहले जीव जंतु पेड़ पौधे जो सारे सब नीचे दब गए थे, फिर ऊपर से दबाव लगा, प्रेशर बना, टेम्परेचर बढ़ा और कुछ समय लगा, जिससे वो सारे जीवाश्म जो जो भी नीचे दब गए थे वो सब जीवाश्म में परिवर्तित हो गए थे। तो जो चूना पत्थर है ना, ये चूना पत्थर या चौक, ये अधिक समय के लिए दबे रह गए और इन पर दाब अधिक पड़ा, जिससे ये संगमरमर में परिवर्तित हो गए। बस यही चौक या चूने पत्थर का एक परिवर्तित रूप है संगमरमर। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ये की बात है बस थोड़ा ज़मीन के अंदर ज़्यादा दबा रहने से, टेम्परेचर ज़्यादा आने से और अधिक समय से दबे रहने की वजह से ये चूने का पत्थर और ये चौक संगमरमर में बदल गए। अब हम आगे वाटर की बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड की CaH2। फिर हम बात करते हैं नौसादार की, ये भी हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। इसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नौसादार चिकित्सा क्षेत्र में काम आता है। द्रव्यों को मतलब कि अशुद्धि हटाने में काम आता है। और यह किसी द्रव्यों से विष जहर की पहचान करने में भी नौसादार का उपयोग किया जाता है NH4Cl का। लाफिंग गैस यह भी काफ़ी, इसके बारे में हमने काफ़ी सुना है, मूवीज़ में देखते भी हैं। नाइट्रेट ऑक्साइड, इसे कहते हैं नाइट्रेट ऑक्साइड N2O। लाफिंग गैस है, इसे सूंघने पर हंसी आती है। लाफिंग है हंसना, हंसी आती है। लेड ऑक्साइड PbO, लेड को PB कहते हैं। फिर कहते हैं लेड सल्फाइड PbS, यह ऐसा गैस सल्फाइड हो गया। हमने पढ़ा था कि एशियन सल्फर होता है, तो यह सल्फाइड हो गया। लाल सिंदूर लेड पेरोक्साइड, लाल सिंदूर का प्रयोग तो हम दैनिक जीवन में करते ही हैं। इसका हो गया Pb3O4, ये हो गया लेड पेरोक्साइड, लाल सिंदूर। यह सफ़ेद लेड हो गया, बेसिक लेड कार्बोनेट, जिसे हम दैनिक जीवन में सफ़ेद लेड कहते हैं। इसका सूत्र हो गया 2PbCO3 PbOH2। अब हम और आगे कुछ रासायनिक सूत्रों की बात करते हैं, जिनमें आ गया नमक का अम्ल, जिसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं HCl। यह भी एक प्रबल अम्ल है और अभिक्रिया में बहुत इसका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। यह हो गया सोरे का अम्ल, इसके कहते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया में। यह भी प्रबल अम्ल की तरह ही है और ये एक अच्छा अभिकर्मक भी अभिक्रिया में अच्छे से भाग लेते हैं। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर हो गया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यह भी एक प्रबल अम्ल की तरह ही है। इनका भी उपयोग अभिकर्मक के रूप में अभिक्रिया में किया जाता है, सांद्र H2SO4। फिर हो गया अम्लराज, सभी अम्लों का राजा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये इन दोनों का मिश्रण होता है, ये इन दोनों का मिश्रण होता है, ये HNO3 + HCl। HNO3 को हम 1 अनुपात में और HCl को हम 3 अनुपात में मिलाने पर अम्लराज बनता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण, जिसको हम 1:3 में मिलाते हैं। HNO3 को 1 अनुपात में, HCl को 3 अनुपात में। फिर हो गया जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण, इसे जल गैस कहते हैं, CO + H2। ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस, ये हो गया जल गैस। और एक बॉक्साइड देख लीजिए, भी आपको इम्पोर्टेंट है, हाइट्रेस एल्यूमिना Al2O3 2H2O,
इसका रासायनिक सूत्र हो गया ये। अब बात करते हैं कुछ आगे के तत्वों की ओर। ये हो गया शुष्क बर्फ, यानी सूखी बर्फ। सूखी बर्फ हो गई है, इसे कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसे ये पानी के संपर्क में आने पर यह धुआं छोड़ती है, सफ़ेद कलर का धुआं। फिर हो गया ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है। फिर कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। और सामने बात की थी हमने कि ये दो तत्व है, Mg अलग है, O अलग है, दोनों कैपिटल में है, इसे मैग्नीशिया कहते हैं। यह गया हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, ये Ag को कहते हैं, ये सिल्वर हो गया। Ag चांदी से लिखते हैं। हो गया AgCl, सिल्वर क्लोराइड। फिर बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट की, AgNO3, हो गया सिल्वर नाइट्रेट। फिर जिंक सल्फाइड की बात करते हैं, जिसे ब्लैक जिंक भी कहते हैं। ये हो गया जिंक, ये सल्फाइड का ये एस सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। ये जिंक सल्फाइड हो गया, ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है। सल्फेट हो गया ZnSO4, 7H2O, 7 अणु जल के 7 अणु हो गया, ZnSO4 हो गया। फिर हम बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की, ZnO, तो हो गया जिंक। ये तो हो गया O लगा हुआ ऑक्सीजन Zn के आगे पीछे, तो जिंक ऑक्साइड हो गया। S लगा है तो जिंक सल्फाइड हो गया। फिर बात करते हैं मर्क्यूरी की। यह भी मर्क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, इसकी भी एक अलग ही कहानी है, बात करेंगे कभी। ये हो गया मरकरी को Hg से लिखते हैं। मर्क्यूरी के तत्व, कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों की बात कर लेते हैं, जैसे ये मर्क्यूरी क्लोराइड काम में आएगा अपने। मर्क्यूरी क्लोराइड को HgCl2 के रूप में लिखते हैं, रासायनिक सूत्र हो गई है मर्क्यूरिक सल्फाइड। Hg को ये मर्क्यूरी यही है, मरकरी से मर्क्यूरिक हो गया, मर्क्यूरी HgS, ये सल्फाइड हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, जैसे SSC में पूछा गया है ये, और ये अपने आर्मी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, भारी जल का सूत्र। ये हमारे नॉर्मल जल की तरह होता है, लेकिन ये जल से भारी होता है, भारी जल होता है ये। एक बार ऐसे सूत्र दे दिया था D2O को रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फिर होता है भारी हाइड्रोजन, जिसे कहते हैं ड्यूटेरियम D, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। फिर बात करते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड की, जिससे रासायनिक सिलिका, जिसे हम दैनिक जीवन में सिलिका कहते हैं, इसका रासायनिक नाम सिलिकॉन ऑक्साइड Si, ये हो गया सिलिकॉन, ये O2 ऑक्साइड हो गया। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ये हो गया सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेटम कहते हैं जिसे। और बात करते हैं ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, हटा दो इसको, पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। बात करते हैं कॉपर सल्फेट की। इसका भी अभिक्रिया में काफ़ी अच्छा खासा उपयोग होता है। यह भी अभिक्रिया में अच्छे अभिकर्म के रूप में या अभिकारक के रूप में आता है, उत्पाद भी होता है। CuSO4, ये कॉपर हो गया, ये सल्फेट हो गया, ये ऑक्सीजन के 4 अणु आ गए, 5H2O, जल के 5 अणु, H2N जल होता है, ये जल के 5 अणु। फिर बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण, इसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, CO+N2, ये हो गया प्रोड्यूसर गैस। फिर हम मीथेन की बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बात कहते हैं कि केमिस्ट्री कि अगर हम अभिक्रिया शुरू करें तो ये मीथेन से ही शुरू होती है, CH4, मीथेन। फिर हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड की बात करते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया कुछ ऐसी होती है, क्योंकि C6H6Cl6 लिखा हुआ है ना, C6H6Cl6, तो बेंजीन की कुछ ये अभिक्रिया, बेंजीन का कुछ ये डायग्राम होता है, कुछ इस तरह का बेंजीन होता है। ये बेंजीन 6 प्लग होते हैं, जिसमें 2, 4, 5, 6, जिसमें ये C6, ये CHCl, CHCl, जिसे हम ऐसे भी कहते हैं CHCl, 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 ये सारे C6H6Cl6 हो गए। फिर हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, ये भी इम्पोर्टेंट है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, सिरका भी कहते हैं। सिरका का उपयोग हम रसोई घर में हमारे
खाने पीने में किया जाता है। सिरका को भी औषधि रूप में किया जाता है। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन CH3COOH। बात करते हैं एल्कोहल की। ये एल्कोहल, इसे इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, C2H5OH। इस एल्कोहल का उपयोग सैनिटाइजर में होता है, चिकित्सा क्षेत्र में होता है। और हमारे जो दारू भी है इसमें भी इसकी कुछ मात्रा का उपयोग होता है, कुछ ही मात्रा का। फिर बात करते हैं मिथाइल एल्कोहल की। ये हो गया मिथाइल CH3OH, ये हो गया मिथाइल एल्कोहल। स्टार्च की बात करते हैं, ये हो गया C6H10। एक मिनट, इनको थोड़ा, तो ये स्टार्च की बात कर रही है। इस रासायनिक फॉर्मूले में कुछ करेक्शन कर लीजिए आप, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई इसमें हो जाएगा आपके इसमें हो जाएगा C6H10O5 हो गया N आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से, C6H10O5 N। फिर बात करते हैं ट्राइनाइट्रोबेंजीन की। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्लूकोज की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है, जिसे अंगूर का रस भी कहते हैं, C6H12O6। ये क्या ग्लूकोज का, ये भी इम्पोर्टेंट है ग्लूकोज। फिर हम बात करते हैं अब बात करते हैं हम यूरिया की। यूरिया से भी जानते ही हैं, इसका खेतों में प्रयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। इसका रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। इसका रासायनिक सूत्र हो गया NH2CONH2। हाँ, अगर ये इसकी रासायनिक संरचना बनाए तो कुछ ऐसी बनेगी, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बनेगी। ये हो गया HH, ये C के 2 जुड़ गए, ये हो गया O, फिर से 2 बॉन्ड O, NH2, कुछ ऐसी। अब हम बात करते हैं आगे वाले रासायनिक सूत्र की। क्लोरोट्राइमेथिन CHCl3। ये हो गया क्लोरोट्राइमेथिन। ट्राई का मतलब ये 3 और क्लोरो का मतलब ये Cl, जिसमें 3 Cl है और मिथेन है, ये CH मिथेन हो गई। फिर बात करते हैं हम, ये भी इम्पोर्टेंट है, पायरीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन, ये 4 अणु, टेट्रा का मतलब 4 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। केमिस्ट्री में रासायनिक भाषा में ट्राई का 3, टेट्रा का 4 होता है। ये टेट्राइन है, ये 4 अणु क्लोराइड NCl के, CCl4 हो गया। और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्रों की बात और उनके नामों की बात। कैसा क्या हमारे दैनिक जीवन में नामों का उपयोग किया जाता है, और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी थे साथ के साथ, जो कि हमारी आने वाले चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ये होगी हमारी क्लास 2, ये थी हमारी क्लास 2। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी क्लास 10th में है उसको शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर टाइप करें। पिछले वीडियो के कमेंट गलती से बंद हो गए थे, तो पहला वीडियो था, तो इस बार कोशिश की जाएगी कि दोबारा ही गलती ना हो। थैंक यू।